मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनोमियल थ्योरम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनोमियल थ्योरम। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, और फिर हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्या है। सबसे पहले तो ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, इसका हम मतलब समझते हैं। यानी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उसका मतलब आना चाहिए कि इसका यानी कि मीनिंग क्या है। ये जो मैथमेटिकल मेथड है ना, मैथमेटिकल, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी स्टेटमेंट्स दी गई होंगी जो कि सीरीज़ की शक्ल में भी हो सकती हैं या फिर फार्मूलाज की शक्ल में भी हो सकती हैं। तो वो किस सूरत में हो सकती हैं देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, 5 + 2 = 7। इसका मतलब ये दिखने में भी बिल्कुल ठीक लग रहा है और राइट है। इसका मतलब है ये ट्रू है। अगर हम और देखें, अगर हम एक और सीरीज़ लें जैसे कि 5 + 1 = 7, तो ये क्या होगी? ये गलत होगी, ये फॉल्स होगी। इसी तरह ही स्टेटमेंट्स जो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना होता है, उसी को सीरीज़ की शक्ल में दिया जाता है या फार्मूलाज की हमें शक्ल में दिया जाता है, जिसको मैथमेटिकल इंडक्शन के तौर पे लेते हैं। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, it is used to check the validity of mathematical induction। जैसे कि हम लिख सकते हैं, it is used to check the validity of mathematical induction। ये हम चेक करने के लिए देखते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। या तो ये सीरीज़ की शक्ल में होगी या फिर ये फॉर्मूला की शक्ल में होगी। ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, या तो ये सीरीज़ की शक्ल में होगी या ये फार्मूला की शक्ल में होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सीरीज़ है, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 + 2 + 3 एन तक जारी है। इसका जो बेसिकली फार्मूला होता है ना, वो होता है n × n+1/2। ये जो फार्मूला है ना, इसका मतलब है जब हम इसके अंदर वन पुट करेंगे ना, जब हम इसके अंदर वन पुट करेंगे तो ये हमें वही वैल्यू देगा जो कि इस तरफ एक स्टेप पे मौजूद होगा। ये पहली स्टेप पे, यानी कि पहली जो टर्म होगी ना, हमें वही वैल्यू देगा। जैसे कि हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट n = 1, तो इसका मतलब है यहाँ तो 1 आ गया यहाँ तक। अब ये 1 = अब n की जगह पे ना, दरअसल ये हम s(1) फाइंड कर रहे हुए हैं। ये जो हमारे पास सीरीज़ दी गई थी ना, ये s(n) की शक्ल में दी गई थी। ये जो दी गई थी, ये हमारे पास s(n) की शक्ल में दी गई। हम s(1) फाइंड कर रहे हैं। हम इसके अंदर क्या दर्ज करेंगे? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 दर्ज करेंगे। 1 × 1 + 1/2, ये 2 बन जाएगा। 1 × 2 × 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ गया। ये देख लो, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
बराबर आई हैं। फ़र्ज़ करो हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं टू। टू जब हम टर्म लेंगे तो हमें सीरीज़ यहाँ से यहाँ तक चलानी पड़ेगी यूँ सारी। जैसे कि अगर हम एस ऑफ टू फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो 1 + 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट होगा क्योंकि पुट हम 2 कर रहे हैं, पुट n इज़ इक्वल टू 2 कर रहे हैं, हम 2 कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक टर्म सेम रहेगी, यहाँ से यहाँ तक टर्म अब चलेगी लेके, और पुट n में 2 पुट होगा क्योंकि हम 2 यानी कि सेकंड टर्म 2 तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, ओवर भी 2 आ गया, ये 6 हो गया, ओवर 2 इज़ इक्वल टू 3 आ गया, और ये 2 1 + 3 3 इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब है ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। इसका मतलब ये सीरीज़ बिल्कुल ट्रू है, यूँ चलती जाएगी। अगर हम इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो ये इतने का आंसर देगा, अप टू सो ऑन। इस तरह जितने पुट करेंगे पीछे सीरीज़ जितनी भी होगी उसका ये आंसर देगा। तो अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये तो बेसिकली चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसके चेक करते हैं कि इसके अंदर प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स। बेसिकली इसके प्रिंसिपल दो ही हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ना 3 यानी कि स्टेप के अंदर से गुजरना पड़ता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के जो भी क्वेश्चन है जिसको हम अप्लाई करते हैं वो 3 स्टेप के अंदर उनको गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कि एस ऑफ एन जो कि इज़ मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेट एंड पुट इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 1। उन्हें क्या, हमने जब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है ना, जब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट जो भी हमारे पास s ऑफ n दी गई होगी वो जो हम पुट 1 करेंगे उसके अंदर n1 पुट करेंगे तो वो शो करनी चाहिए कि वो ट्रू होनी चाहिए, और वो ट्रू होगी भी, और वो ट्रू होगी। और जो दूसरा स्टेप है ना इसका वो ये है कि एस ऑफ एन जो होगी ना वो ट्रू होगी फॉर किसके लिए, जब हम एन की जगह पे के पुट कर देंगे। जैसे हमने 1 पुट किया था, यहाँ पे एन इज़ इक्वल टू के पुट करेंगे, ये ट्रू होगी दूसरे के लिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सेकंड हमने पार्ट करना है तो हमने शुरू में लेट ज़रूर लगाना है, क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं। यहाँ पे तो 1 पुट किया ना जो उसके अंदर मौजूद था वो तो हम बेसिकली चल रहे हैं। जब हम सेकंड स्टेप करेंगे तो हमने स्टार्ट के अंदर लेट लाजमी लगाना है, और उसके अंदर ये जो के है ना, ये के एनी पॉजिटिव नंबर है। के जो है ना वो एनी पॉजिटिव नंबर, के जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर है। और जो थर्ड स्टेप है ना इसके प्रिंसिपल बेसिकली ये दो ही हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास इसको प्रूव करना कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से प्रूव है। तो इसके लिहाज से जो थर्ड स्टेप हमारे पास बनता है ना ये वाला, एक ये हो गया एक ये हो गया। थर्ड स्टेप जो हमारे पास बनता है ना, हमने पुट करना है कि n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 है, और जो जो और जो हमारे पास s ऑफ n था ये वाला, यस ये वाला जो भी s ऑफ n था वो s ऑफ क्या बन जाएगा, k प्लस 1 बन जाएगा, k प्लस 1 बन जाएगा। और जो k प्लस 1 है
तो जब हम उसके अंदर पुट करेंगे देन हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। और हाँ, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, ये हमें दो दफ़ा प्रूव करनी पड़ेगी। एक जब हम 1 पुट करेंगे ना उसके अंदर तब प्रूव होगी, और एक थर्ड के अंदर जब k+1 पुट करेंगे तब प्रूव होगी। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे। हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो यूँ कुछ दिया गया है कि 1 + 5 + 9 प्लस ऐसे सो ऑन चलता रहता है प्लस 4n-3 इज इक्वल टू n टू n-1। ये फार्मूला दिया गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसको ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं एस ऑफ एन बी द गिवन स्टेटमेंट दैट इज यूं 1 + 5 + 9 प्लस 4n-3 n इंटू 2n-1। किसी को समझ ना आई तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अब हमारे पास क्या है, जो स्टेप 1 था हमारा उसको हम C1 के नाम से दे लेते हैं। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 1, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि यहाँ पे कि हमने सबसे पहले तो पहला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हमने पुट करना है कि n इज़ इक्वल टू 1 है। n इज़ इक्वल टू 1 पुट करके हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम इसके अंदर n1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s ऑफ 1, यहाँ 1 वाली टर्म 1 तक रहेगी, 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 2-1 इज इक्वल टू 1। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे था इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड। देखिए लेफ़्ट और राइट हैंड साइड प्रूव होगी हमारे स्टेप 1 के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये थस SO1 is true, C1 is satisfied। अब हम C2 की तरफ मूव करते हैं। एक ये C1 था और ये एक C2। अब हम C2 की तरफ मूव करते हैं तो कहता है कि लेट अस अज्यूम, हम ये करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव नंबर n के, जो कि हमने सेकंड स्टेप में कहा हुआ है। तो लेट अस assume that s of n is true for any positive n is equal to k। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हम n की जगह पे k रख देंगे तो हमारे पास s of k क्या बन जाएगा, 1 + 5 + 9 + 4k-3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, k इंटू 2k-1।
ऐसे। तो हमारे पास अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से ट्रू है, तो हम स्टेप 2 की 3 की तरफ जाएंगे और हम लेफ़्ट और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो हमारे पास C3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नो वी वांट टू प्रूव द फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमने s ऑफ n की जगह पे k प्लस 1 रख दिया और हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या बन गई, देखें तो सही, 4k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। लगता है मैं कहीं गड़बड़ कर गया हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला जो था 4, यहाँ पे k प्लस 1 -3 भी तो आना था, यहाँ पे k प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास ये इस टर्म में खुलेगी कि 4k प्लस 1 साइड पे रह जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4k माइनस 3। ऐसे ये कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 4k प्लस 1 दोनों तरफ ऐड भी कर दें इस इक्वेशन के अंदर, 4k प्लस 1 के अंदर अगर हम 4k प्लस 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो हमने एक सीरीज़ बनाई है अपनी, ये जो s ऑफ k प्लस 1, असल में जब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर k प्लस 1 दर्ज करते हैं तो हमारे पास यही वाली वैल्यू दोनों आती हैं। जैसे कि n की जगह k प्लस 1 आ गया, 2 की जगह पे जब k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 2k प्लस 2 और ये -1 का आ गया, तो 2k प्लस 1 हो गया, ये वाला हो गया। और ये वाली टर्म जो एज इट इज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे k पुट हुआ था, वही k यहाँ पे आ गया। तो हमने दोनों तरफ ऐड किया 4k प्लस 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही चीज़ इस दोनों तरफ ऐड होगी, ये चीज़ इसके अंदर ऐड करने के लिए जो हमारे पास लास्ट टर्म दी गई है ना, लास्ट टर्म दी गई है, ये जो हमारे पास लास्ट टर्म दी गई होती है वो क्या थी, 4n माइनस 3। अब हमने 4k प्लस -3 था ना, अब ये जो 4k माइनस 3 था, हम हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, जो कि मैं आपसे ये जो ऐड करवा रहा हूँ, ये मैंने जो एक टर्म ऐड की है, ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ऐड करनी है। ये जो हमारे पास लास्ट टर्म दी गई होगी ना इस सीरीज़ के अंदर, लेफ़्ट हैंड साइड के एंड पे जो सीरीज़ दी गई है उसके अंदर k प्लस 1 दर्ज कर देना, 4k प्लस 1 माइनस 3। तो 4k प्लस 4 माइनस 3, तो 4k प्लस 1, ये जो टर्म आई ना हमारे पास, अब ये जो टर्म आई है हमारे पास, तो हमें इससे पता चला कि इसके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे हमने क्या ऐड करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने ऐड कर दिया ये वाला, तो इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड पे भी यही ऐड कर देना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। 4k प्लस 1, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है। जब हमने ये दोनों तरफ ऐड कर दिया तो हमारे पास ये वाली पहले ब्रैकेटें सॉल्व होंगी, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हाँ हम नीचे ले जाते हैं इनको, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 s ऑफ k प्लस 1 है, ये 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस चलता रहता है प्लस
4k-3 प्लस 4k+1 इज इक्वल टू k इंटू 2k-1 प्लस 4k+1 ये दोनों तरफ ऐड होंगे। अब क्या होगा, इसी तरह हम अपने स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। +9 प्लस ऐसे चलता रहेगा और 4k-3 प्लस 4k+1 इज इक्वल टू, तो ये सॉल्व होने की कोशिश, ये सारा का सारा हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2k² माइनस ये k इनसे माइनस ये प्लस 4k और +1। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, उम्मीद तो बहुत है। बाकी तो ये नेक्स्ट टर्म ऐसे एज इट इज़ रहेगी और ये जो टर्म है ये हमारे पास बन जाएगी 2k² प्लस 1 चला जाएगा 3k प्लस 1। और हमें इसके फिर क्या करने हैं, हमने इसके वो जो पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा इस 3 को। तो ये 2 है, ये 2 1 2 1 का पेयर बन जाएगा 2k² प्लस 2k प्लस k+1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2k, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k+1 और यहाँ से 1 कॉमन, यहाँ से भी k+1। तो हमारे पास क्या टर्म आ गई हमारे पास, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया k+1 इंटू 2k+1। तो हमारे पास एस ऑफ ट्रू आ गया, क्योंकि तो जो हमारे पास जो टर्म है पीछे वाली वो भी हम लिख लेते हैं, 1 + 5 + 9 प्लस चलता रहेगा ये 4k-3। तो देखिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है ना, राइट हैंड साइड ये प्रूव्ड हो चुकी है कि ये ट्रू है, यानी कि जो sk+1 ये ट्रू है किसके लिए, s ऑफ k के लिए, कि वो भी ट्रू था। तो C3 जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। कैसे, हमने सबसे पहले देखना क्या है कि सेटिस्फाइड हुई कैसे है। तो हमारे पास ये जो k+1 है, 2k+1, ये जो प्रूव्ड हुआ है ना k+1 इंटू 2k+1, तो हमारे पास क्वेश्चन था ना ये, जब हमने इसके अंदर k पुट किया था कि लेट के जो k है ये तो प्रूव्ड है कि ये सेटिस्फाइड है। जब हम इसके अंदर प्रूव किया था ये आ गया हमारे पास। जब हमने किया था कि k+1 के लिए प्रूव करना है, तो k+1 के लिए जो हमने कहा था k+1 के लिए प्रूव किया, तो ये वाली हमारे पास एक टर्म आई थी। फिर हमने दोनों तरफ इसके अंदर k+1 ऐड किया इस चीज़ के अंदर, और ये जो इस चीज़ के हमने k+1 ऐड करके दोनों तरफ ऐड कर दिया, इसको भी और इसको भी। दोनों फिर ऐड करने के बाद जब हमने सॉल्व किया ना, तो यही टर्म हमारे पास दोबारा से आनी चाहिए, यानी कि इस टर्म के लास्ट के अंदर जो हमने x+1 ऐड किया, k+1 हमने ऐड किया, ये जो k के अंदर पुट किया k+1।